हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आने के बाद से आपकी प्रेपरेशन और तेज हो गई होगी। आई होप सो। कैसी चल रही है आपकी प्रेपरेशंस? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और आज एक और सेट कवर करने वाले हैं हम, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के बहुत काम आएगा। आपके पास ये सभी प्लेलिस्ट्स हैं प्रिपरेशन करने के लिए। आई होप इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो मैं सहायक आचार्य का पेपर करवा रही हूँ उसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वहाँ से आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लास्ट की दो प्लेलिस्ट हैं और एक और प्लेलिस्ट मैं ऐड करूंगी जिसमें मैं सहायक आचार्य का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, और उसी प्लेलिस्ट में मैंने 28 जनवरी का पेपर भी सॉल्व करवाया है। ये सब आपकी रिवीजन के बहुत काम आएंगी। आई होप कि आप लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की बातें ही तो बहुत टाइम से चलती आ रही है ना, कि एग्जाम अब होगा होगा होकर एक बार कैंसिल भी हो गया ड्यू टू सम वेरी बैड रीजन नॉट मेंशनेबल हियर। तो आई होप कि आप सबको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन स्टडिंग दी होल सिलेबस। तो मेरी जो पीडीएफ्स हैं और ये लास्ट की तीन एक जो मैं ऐड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, लास्ट की तीन जो प्लेलिस्ट्स हैं ये आपके अभी ज़्यादा काम आएंगी रादर देन रेस्ट ऑफ द प्लेलिस्ट। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक भी, तो अभी भी कुछ दिन का टाइम है। आप इन सभी प्लेलिस्ट्स को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी रिवीजन के लिए एमसीक्यू रिलेटेड प्लेलिस्ट्स को भी देखें। सहायक आचार्य पेपर में कोट्स बहुत आई थी, तो मुझे सभी ने बोला, सभी एस्पायरेंट्स ने, कि कोट्स से रिलेटेड कुछ बनाइए। तो कोट्स का एक वीडियो भी ऐड किया है मैंने कल, और कल ही मैंने कोट्स से रिलेटेड एक पीडीएफ भी प्रोवाइड की है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम in the context के हिसाब से ही होगी of course. The incident acted as dash for Dule and Knight as they looked into a possible lawsuit just after the incident. यहाँ पर आएगा ऑप्शन लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है बस आपकी अब कैपेसिटी खत्म हो गई। और जो यहाँ पर लिखा गया दैट इज अ रियल इंसिडेंट। Chris Knight and Celso Dule real person है who wanted to run an ad on YouTube marketing special Christmas episode of LGBTQ। उस पर कुछ फोकस था और उससे रिलेटेड एक लॉ सूट था once upon a time in 2017 तब की ये बात है। एंड इट इज द आंसर इज लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है बस अब हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी खत्म हो चुकी है एंड नाउ वी विल टेक सम एक्शन। Cancer, constipation, and diverticulosis are just few of the diseases that fiber will keep at bay. Keep at bay यहाँ पर right answer होगा। If you are keeping something at bay or hold them at bay, hold भी हो सकता है इसकी जगह, you prevent them from reaching, attacking or affecting you। तो कैंसर, कॉन्स्टिपेशन और डाइवर्टिकुलोसिस को दूर रखा जा सकता है फाइबर्स की हेल्प से। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस सेज। ही इज द टॉप मोस्ट प्लेयर डैश ऑफ हिज ओन हार्ड वर्क रीपिंग द हार्वेस्ट। मतलब कि अपने कर्मास का फल पाना, एज सिंपल एज दैट। आप में से किसी ने भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, आई होप सभी ने की है। यू विल बी रीपिंग द हार्वेस्ट ऑफ योर ओन हार्ड वर्क ड्यूरिंग दिस CGL एग्जाम। Next, if someone has the dash, they are able to speak confidently, clearly, and in a persuasive way. Gift of the gab. That is the right answer. Gab, ये पूरा फ्रेज का मतलब तो यही है कि गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कोई पर्सन आराम से बात कर सकता है, कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है और किसी भी और पर्सन को अपनी बातों से कन्विंस कर सकता है। गैप ओल्ड इंग्लिश का एक फ्रेज है, ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब हुआ करता था पहले माउथ, एंड धीरे धीरे इट गॉट कन्वर्टेड इनटू आइडल टॉक। तो गैप वर्ड धीरे धीरे ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडल इंग्लिश, और अब इसको फ्रेजल फॉर्म में यूज किया जाता है एंड वी कॉल इट ही और शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप। The doctor arrived dash and somehow saved the patient's life in the nick of time। मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना पलक झपकते ही, तो in the nick of the time is that kind of phrase।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से देखें। आपको एक तरीके के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं तो हैबिट हो जाती है कि वैसे ही करना है, बट में भी क्वेश्चन चेंज हो जाए। एक्टिव पैसिव वॉइस का केस है यहाँ पर। तो द फ्रंट रूम हैड बीन यूज्ड एज अनदर ऑफिस बाय अस, देखिए ऑलरेडी पैसिव है, नॉट एज अ लिविंग रूम। अब इस्तेमाल किसने किया? हमने किया, तो वी से शुरू होना चाहिए। द फ्रंट रूम हैड बीन यूज्ड बाय अस। had been है तो we had used, that should be the right one। तो एक ही ऑप्शन है, we had used the front room as another office, not as a living room। एक्टिव पैसिव के रूल्स आप अच्छे से देखिए। अगर आपके पास एक्टिव पैसिव की और नरेशन की प्लेलिस्ट नहीं है, आस्क इन कमेंट्स, आई विल प्रोवाइड यू द प्लेलिस्ट। रूल्स को अच्छे से समझिए, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। Question 47. In the following questions, a sentence has been given and again active passive का ही केस है। The event was organized and conducted by a student union president लिपिका शर्मा। अब by के बाद जो है वो हमारा object है और that will become the subject while doing it active, या active से passive करते हैं तब भी object subject में convert होता है and it remains the same। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड की जगह वॉज ऑर्गेनाइज्ड तो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर है, तो वॉज ऑर्गेनाइजिंग, हैड ऑर्गेनाइज, ये सब कुछ क्रॉस कर दीजिए। वॉज ऑर्गेनाइज तो ऑलरेडी है। और स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट लिपिका शर्मा ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड द इवेंट। Mrs. Naomi Rodriguez has been dropped back home by my son at the party। My son से शुरू होना चाहिए हमारा, पैसिव वॉइस की जगह एक्टिव वॉइस करेंगे हम, तो एक्टिव वॉइस हमारा my son से शुरू होना चाहिए। has been dropped की जगह has dropped हो जाएगा, तो आप बस has dropped ढूंढिए यहाँ पर। yes, ऑप्शन 4 में है। My son has dropped Mrs. Naomi Rodriguez back home after the party। क्वेश्चन देखते चलिए अच्छे से, एक्टिव पैसिव ही कर रहे हैं अभी भी। डू यू ओन द रेड सेडान पार्क्ड जस्ट आउटसाइड द गार्डन, ये ऑलरेडी एक्टिव है, तो अब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव के लिए हम ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले, द रेड सेडान। डू यू ओन, is the red sedan parked just outside the garden owned by you, that will be the right one। रूल्स आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में से देखिए, सभी रूल्स को अंडरस्टैंड करिए। यहाँ पर हम अभी एक्टिव पैसिव के रूल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड वी विल लूज आवर मेन टारगेट टू कवर ऑल दीज पेपर्स। Active passive is still continued। Martinez welcomed the guest and offered him a glass of beer। वेलकम किसको किया गया? गेस्ट को। और वेलकम्ड है तो वॉज वेलकम हो जाएगा। द गेस्ट वॉज वेलकम्ड एंड ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय मार्टिनेज। अब थोड़े लिटरेरी क्वेश्चंस। How does Hemingway use the character of Manolin in The Old Man and the Sea to enhance the theme of the novel? आप सारे ऑप्शंस देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए, देखें कि आपके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या है। आई होप यू हैव सीन द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Manolin serves as Santiago's apprentice and embodies youthful enthusiasm and loyalty। Manolin पूरे नॉवेल में होप और रिन्यूअल का एक सिंबोलिज्म है। उनका जो अनवेवरिंग फेथ है ना सैंटियागो में, डिस्पाइट द लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ बैड लक, that reflects the potential for the new beginning and the continuity of life and tradition। और उस यूथ के एंथुसियाज्म को हमें राइटर ने मेनोलिन के थ्रू दिखाया, हेमिंग्वे जी ने मेनोलिन के थ्रू दिखाया। ओल्ड मैन एंड द सी 1952 का एक नॉवेला कहना इसको बेटर होगा। एंड this was very significant in Hemingway's career, revitalizing his reputation and earned him the Pulitzer Prize for Fiction in 1953 also। एंड कहीं ना कहीं इसका की रोल भी रहा होगा नोबेल प्राइज विनिंग में भी।
नेक्स्ट ईयर ही हेमिंग्वे जी ने नोबेल प्राइज भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आके नारायण यूज द कैरेक्टर ऑफ रामन इन पेंटर ऑफ साइन टू क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज? रामन एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि ट्रेडिशन को भी अपने साथ कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं मॉडर्निटी में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो हमारा ये नॉवेल कहीं भी पॉलिटिकल करप्शन की बात तो नहीं करता। जेंडर एम्पावरमेंट भी एक सेंट्रल थीम नहीं है हमारे नॉवेल का, ना ही डिसइल्यूजनमेंट ऑफ यूथ है। तो ये ऑप्शन 2 आप एलिमिनेट कर करके भी देख सकते हैं अपने राइट आंसर को। रामन embodies the conflict between tradition and modernity in a rapidly changing world। आर के नारायण का बहुत ही बेहतरीन नॉवेल है द पेंटर ऑफ साइंस, 1976 का है। Character of Raman, I'll say, is a vehicle for critiquing societal norms and values, particularly in the context of Indian society in mid 20th century। रामन के एक्सपीरियंस के थ्रू नारायण जी ने हमें बताया कि सोसाइटी और आपके ट्रेडिशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उसके साथ ही साथ सोसाइटी मॉडर्निज्म की तरफ भी मूव हो रही है। Next question, how does Graham Greene explore the theme of redemption in The Power and the Glory? पावर एंड द ग्लोरी बहुत ही बेहतरीन नॉवेल है बाय ग्राहम ग्रीन, 1940 का। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। थ्रू द प्रोटैगनिस्ट जर्नी फ्रॉम सिन एंड डेस्पेयर टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेल्वेशन। पॉलिटिकल एक्टिविज्म तो नहीं था। थ्रू द प्रोटैगनिस्ट परस्यूट ऑफ वेल्थ, ये भी नहीं था। थ्रू द प्रोटैगनिस्ट सर्च फॉर जस्टिस एंड रिवेंज अगेंस्ट हिज एनिमीज, ये ऑप्शन भी नहीं था। तो ऑप्शन 1 seems the best one here, protagonist journey from sin and despair to spiritual awakening and salvation। Question 54, what is the central theme explored in Anita Desai's novel Fasting Feasting? अनिता देसाई का 10th नॉवल है फास्टिंग फीस्टिंग, जिसमें बहुत सी थीम्स हैं। थीम ऑफ डेप्रिवेशन, अबंडेंस एंड बीइंग ट्रैप्ड इन सोसाइटीज claims, and it also deals with the male and female roles into completely different cultures, one Indian, one American। तो यहाँ गिवन ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल है दैट इज द क्लैश बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज। Next question was quite easy, who are the central characters in Fasting Feasting by Anita Desai? और हमारा आंसर हम जानते हैं, उमा एंड अरुण। Next question, what is the role of Ariel in Tempest? Tempest by विलियम शेक्सपियर, 1610 और 11 का ये एक प्ले है। एरियल एक मैजिकल स्पिरिट है एंड सर्वेंट टू प्रॉस्पेरो। काफी मैनिपुलेटिव भी है। ही मैनिपुलेट्स अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले, स्पेसिफिकली शिपरेक्ट जब होता है तो सभी शिपरेक्ट लोगों को अपने म्यूजिक के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं, बिकमिंग इनविजिबल एंड अपीयर कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। तो यहाँ देखते हैं सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या है। स्पिरिट एंड अ सर्वेंट टू प्रॉस्पेरो एडिंग हिम विद मैजिकल पावर, इस ऑप्शन को सेव रखते हैं, अच्छी लग रही है। Ariel is Prospero's daughter, no। Ariel is savage native of Ireland, resentful of Prospero's authority, नहीं, resentful नहीं है। Nobleman loyal to Prospero, aiding him in reclaiming his dukedom। Nobleman is the only thing जो यहाँ सूट नहीं करी। Spirit यहाँ सूट कर रहा है ना, तो ऑप्शन 1 देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके से आपको भी देखना है। कई बार आपको लगेगा दो ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन आपको फिर रूल आउट करते हुए चलना है, देखना है, हर फैक्ट को एनालाइज करना है, एंड यू विल बी एबल टू रीच द राइट आंसर। What type of question it was? Who is the author of the play Dr. Faustus? कभी कभी इतने डीप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इतने सरफेस लेवल के। क्रिस्टोफर मार्लो, 1592। Next, what is the central theme explored in Mahesh Tatani's play Final Solutions? And यहाँ पर आएगा ऑप्शन 2 communalism and religious intolerance। Final Solutions, 1993, महेश दत्तानी।
What role does the character of Hayavadana play in Girish Karnad's play? Hayavadana, a strange creature with the head of horse and body of man, 1971 का इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज का 2 एक्ट प्ले है रिटन बाय गिरीश कर्नाड। यहाँ देखते हैं ऑप्शंस क्या है। वाइस सेज नो, शेप शिफ्टिंग हॉर्स हेडेड मैन सिंबलाइजिंग ह्यूमन डिजायर्स एंड इम्परफेक्शंस, इसको अभी के लिए सेव करके चलते हैं। ड्यूटलेस विलन नो, लॉयल सर्वेंट नो। तो ऑप्शन 2 ही सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। आपको जो ऑप्शन लगे ना सूट कर रहा है, उसके बाद भी आप एक बार सभी ऑप्शंस को देखें जरूर और देखें कि अच्छे से रूल आउट हो रही है नहीं हो रही है, और अच्छे से रूल आउट होंगी बाकी ऑप्शंस हो जाएंगी अगर रूल आउट, तो आपका उस पर्टिकुलर ऑप्शन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा एक क्वेश्चन के लिए तो अगले क्वेश्चन को करने में और आसानी होगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप पीछे के क्वेश्चंस अच्छे करते आ रहे हैं ना, तो आगे के क्वेश्चंस भी अच्छे करेंगे। और आपके शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस देखकर मूड खराब हो जाता है ना, अगर कि ये कैसे क्वेश्चंस है ये नहीं आते, तो उसका इम्पैक्ट पूरे पेपर पर पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अच्छे से एनालाइज करके अपने सभी आंसर्स दीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन बूस्ट होता रहे। प्लेस से रिलेटेड मैंने बहुत ही एक डिटेल पीडीएफ प्रोवाइड किया आपको रिसेंटली, उसमें भी यक्षगाना का मेंशन है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली द यूज ऑफ folk theatre techniques like yakshagana. How does this enhance the narrative? Again, I'll say Girish Karnad ji का play है Hayavadana, which incorporates the folk form of yakshagana. यक्षगाना एक ट्रेडिशन डांस ड्रामा फॉर्म है कर्नाटका की, एंड इट कनेक्ट्स द प्ले टू एंशिएंट इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सूट करेगा। इट एम्फसाइजेस द प्ले सेटिंग इन रूरल विलेज, इट कनेक्ट्स द प्ले टू एंशिएंट इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स, ये ऑप्शन सेव करके रखते हैं। इट इंट्रोड्यूसेस कॉमिक रिलीफ थ्रू एग्जैजरेटेड कैरेक्टराइजेशन, नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्टेम्प्रेरी सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 2 ही सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। हम इसी ऑप्शन को टिक करेंगे एज दी राइट वन। एक बार फिर से मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं। इन टोटल 17 पीडीएफ्स आर देयर फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा बहुत रेगुलरली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज एज वेल, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई होप अभी तक भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक बार अपनी पूरी नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं इन पीडीएफ्स की हेल्प से। आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी पीडीएफ, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड।